एपिसोड के स्टार्ट में यूटा गेम खेल रहा होता है, तभी काइमेरा ऐसे कुछ बोलने लगती है। अब यूटा ऊपर सीलिंग पे फ़ैन मार के देखता है और तभी बाहर रीका को देखता है। ये इसे नीचे उतारता है। रीका अंदर आके कहती है कि मैंने हमारे क्लब के लिए यूनिफॉर्म्स बनाई है, और यूटा को उसकी यूनिफॉर्म देती है जिसमें लिखा होता है डार्क फ्लेम, और इसकी यूनिफॉर्म में लिखा होता है ईविल आई। और यूटा को क्लब में ये पहनने को बोलती है वो, लेकिन यूटा मना कर देता है। रीका इसका गेम देख के कहती है, क्या ये तुम्हारा कैरेक्टर है? इसका नाम सेत्सुना है। यूटा कहता है, अपना काम करो तुम। तभी ऊपर से आवाज़ आती है। यूटा कहता है, जल्दी घर जाओ, प्रीस्टेस आ गई है। रीका जाते जाते बोलती है, कल सुबह 7 बजे मिलना पॉइंट बी पे। और अब टोका को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में ये सब ड्राइंग कर रहे होते हैं स्कूल में, और यूटा रीका से बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और से भी बात करनी चाहिए। लेकिन रीका कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं। तभी कुछ लड़कियां यूटा की ड्राइंग देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं और पूछती है कि क्या वो मांगा वगैरह ड्रॉ करता था। यूटा मना कर देता है और मन में कहता है, मैं पहले यही सब करा करता था। तभी रीका अपनी भी ड्राइंग फिनिश कर देती है और ये लड़कियां देख के कहती है, क्या ये टोगाशी है? रीका कहती है, ये बैटल के बीच में है। तभी यूटा इसकी ड्राइंग देखता है और देख के हैरान हो जाता है, और रीका डार्क फ्लेम टेक्निक के बारे में बोलने लगती है और कहती है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन ये यूटा की ग्रेटेस्ट डिफेंसिव टेक्निक है। तभी यूटा इसके सर पे मार के इसे चुप करा देता है। दूसरी तरफ सनाए आके शिंका को लात मार के नीचे गिरा देती है और फेक मोरी समर बोल के भाग जाती है। अब मकोटो यूटा के पास आके उससे क्लास के बाद मिलने को कहता है, और अब क्लास के बाद मकोटो बताता है कि उसे एक लव लेटर मिला है। यूटा को शक होता है कि कहीं ये किसी लड़के ने तो नहीं लिखा, लेकिन मकोटो कहता है, इस हैंडराइटिंग को देखो, ये लड़की की है, जिसमें इस लड़की ने मकोटो को सैटरडे को क्लास के बाद गिंको ट्री के नीचे बुलाया होता है। मकोटो कहता है, ये कौन हो सकती है? और सोचने के बाद बोलता है, ये निबुटानी हो सकती है। जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं वो मुझे देख के स्माइल करती है। लेकिन यूटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं हो सकती है, मैं श्योर हूँ। मकोटो कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? कहीं तुम दोनों तो? यूटा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकोटो कहता है, मुझे पता लगाना होगा ये किसने लिखा, अब तुम ही मेरी आखिरी होप हो। यूटा कहता है, तुम उस दिन का वेट क्यों नहीं कर लेते? मकोटो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जिस लड़की से मिला भी नहीं उससे बात कर पाऊंगा? नेक्स्ट सीन में ये सब अपने क्लब रूम में होते हैं। सब ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनी होती है। रीका कहती है, जब इसे पहना तो तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं हूँ आई ऑफ द विकेड लॉर्ड, मेंबर नंबर 0, रीका टाकानाशी। सनाए कहती है, मैं हूँ आई ऑफ द विकेड लॉर्ड की सर्वेंट, मेंबर नंबर 0, सनाए टेकेमोरी। कुमिन कहती है, मेंबर नंबर 0, कुमिन सुयूरी। लेकिन इन तीनों ने ही 0 चूज़ करा होता है, तो अब ये लड़ने के लिए रेडी होते हैं कि 0 किसे मिलेगा। और यूटा ने भी शर्ट के अंदर यूनिफॉर्म पहनी होती है अपनी। और रीका जब ये देखती है तो यूटा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। तभी शिंका आ जाती है और ये डेकेमोरी पे काफ़ी गुस्सा होती है और दूध की बोतल लाई होती है उसे पिलाने के लिए, और ज़बरदस्ती पिलाने लगती है। यूटा इसे आवाज़ मार के कुछ बोलने का ट्राई करता है, लेकिन शिंका इस पर ही चिल्लाने लगती है। और फिर जब खड़ी होकर पीछे देखती है तो पीछे मकोटो खड़ा होता है, और शिंका इसे देख के फिर से स्वीट तरीके से बिहेव करने लगती है। तभी सनाए इसे मार के नीचे गिरा देती है और दूध की बोतल कुमिन पी जाती है। और अब सनाए फिर इसे फेक मोरी समर बोलने लगती है और इसकी ही लिखी बातें बोलने लगती है जो शिंका ने मोरी समर बन के लिखी थी। ये सब सुन के शिंका बोलती है, ये सब बंद करो, और चिल्लाने लगती है। ये सब देख के मकोटो हैरान हो जाता है। तभी शिंका इसके पैर पे मारती है और कहती है, अगर तुमने क्लास में किसी से भी कुछ कहा तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। नेक्स्ट सीन में रीका खड़ी होती है और कहती है, विंड, वो आ रही है। और तभी ट्रेन गुजरती है इसके सामने से। अब ये सब पीछे बैठे होते हैं और मकोटो अपना लेटर शिंका को दिखाता है। शिंका कहती है, ये किसी लड़की ने लिखा है। यूटा कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये किसने लिखा? शिंका बोलती है, नहीं। और फिर मकोटो से कहती है, आज जो तुमने देखा वो भूल गए हो ना? ये कहता है, यस मैम। और ये यहाँ से फिर चली जाती है। यूटा अब इससे बोलता है, तुम क्या करोगे अब? ये कहता है, अब सैटरडे आने तक मैं क्लास की हर लड़की के साथ हर पॉसिबल सिचुएशन सोच लूँगा जिससे मैं प्रिपेयर रहूँ। हॉटेस्ट गर्ल के इलेक्शन की वजह से मेरे पास सभी इन्फॉर्मेशन है लड़कियों की, मैं फेल नहीं होऊंगा। और यहाँ से चले जाता है। अब यूटा रीका के पास जाके कहता है, चलो घर चले। रीका कहती है, यूटा तुम्हारा हाथ।
यूटा इसे अपना हाथ देता है और ये इसका हाथ पकड़ लेती है और तभी यहाँ से ट्रेन गुजरती है। यूटा कहता है ये क्या था? रिका बोलती है विंड ने हमसे बात करी। यूटा बोलता है वो विंड नहीं ट्रेन थी। और यहाँ नीचे मकोटो की नोटबुक गिरी हुई होती है। अगले दिन स्कूल में किसी को ये नोटबुक मिल जाती है और शिंका सबको बता देती है कि क्लास के लड़कों ने वोटिंग करी थी हॉटेस्ट गर्ल की, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि ये किसकी नोटबुक है। शिंका एक बंदे से पूछती है कि क्या उसने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। ये काफ़ी घबरा जाता है और अजीब आंसर देने लगता है। मकोटो भी अब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। कुछ लड़कियाँ कहती है टोगाशी को पता होगा इसके बारे में, इससे पूछो। और अब शिंका इससे पूछने लगती है और यूटा भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन तब मकोटो खड़े हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसने किया और कहता है ये मैंने अकेले ने किया है और बाकी सबकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। ये सब देख के बाकी लड़के इसके लिए क्लैप करने लगते हैं। मकोटो कहता है अपनी गलती सुधारने के लिए मैं टकला हो जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है एक मर्द होने के नाते। इनके टीचर कहती है तुम्हें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मकोटो कहता है मैं करूँगा। नेक्स्ट सीन में यूटा कहता है क्या तुम सच में टकले हो जाओगे? मकोटो कहता है वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं कौन सा सच में ऐसा करूँगा। लेकिन शिंका तभी आ जाती है और कहती है तुम्हें करना होगा, लड़कियाँ ये भूलेंगी नहीं और तुमने ही तो ऐसा बोला था करने को। और अब मकोटो बैठा होता है। यूटा कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मकोटो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यूटा भी इस पर चिल्लाने लगता है। ये कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सभी लड़कियां मुझे बेकार समझेंगी, और वो भी जिसने मुझे लेटर लिखा। और रोते हुए कहता है ये करना ही होगा। तभी सनाई आ जाती है और शिंका से लड़ने लगती है। यूटा इन सभी को बाहर निकाल देता है। और अब मकोटो कहता है यूटा थैंक्स, मुझे खुशी है मैंने तुमसे बात करी पहले दिन। मेरे डैड जब 35 साल के हुए वो टकले हो गए। मेरे जीन्स के अकॉर्डिंग मेरे पास 20 साल है इन बालों के जाने तक। मैंने ऑलरेडी 3 साल मिडिल स्कूल में खो दिए और अब फिर वही हो रहा है। और यूटा भी रोने लगता है। मकोटो कहता है चलो अब काट दो इन्हें और एक भी बाल मत छोड़ना। अब काफ़ी टाइम बाद यूटा बाहर आता है और सबको मकोटो को चीयर करने को कहता है और किसी को भी हंसने से मना करता है। सब कहते हैं ठीक है। जैसे यूटा गेट खोलता है सनाई और शिंका इसे देख के हंसने लगते हैं। यूटा इनके सर पे मारता है तभी। अब रिका कहती है इशिकी मैं तुमसे अपनी स्ट्रेंथ शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ आओ। और इस पे अपना मैजिक करने लगती है और अब इसके सर पे लाइट चमकने लगती है और सनाई और शिंका फिर हंसने लगती हैं। और यूटा इन्हें रोक रहा होता है और मन में कहता है ऐसे हॉटेस्ट गर्ल की वोटिंग वाला केस बंद हो गया। और फिर सैटरडे आया और इशिकी वहाँ गया और पेड़ के नीचे उस लड़की का वेट करा। लेकिन लड़की की जगह वहाँ क्लास के लड़के आए और इशिकी को सपोर्ट किया। अब मकोटो बैठा हुआ होता है और शिंका कहती है तो वो लड़की नहीं आई। मकोटो कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया कि वो कौन है? शिंका मना कर देती है और ये दोनों यहाँ बहस करने लगते हैं। फिर तभी कुमिन आके मकोटो के सर पे हाथ रखती है और कहती है सॉरी मैं खुद को रोक नहीं पाई। इशिकी क्या मैं टच कर सकती हूँ इसे? और मकोटो का चेहरा लाल हो जाता है और कुमिन इसका सर टच करती है। फिर नेक्स्ट सीन में यूटा की मॉम बोलती है तुम्हारे डैड इस साल जापान नहीं आने वाले, तो क्या हम सब चले जकार्ता में? यूटा कहता है मैं सोचूंगा इसके बारे में। तभी टोका इसके सामने आ जाती है अचानक से और यूटा डर जाता है थोड़ा। ये कहती है यूटा रिका के साथ हमारी समर वेकेशन पे आओ, तुम्हारी ज़रूरत है। और अब यूटा कहता है समर उम्मीद से ज़्यादा जल्दी आ गया। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।